नमस्कार। आप सुन रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट, जहां हम उन विचारों की बात करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सोच को सीधा कार्रवाई की ओर मोड़ने का रास्ता दिखाती है। थिंक लेस, डू मोर। लेखक है पीटर हॉलिंस। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक साफ और सीधा रास्ता है। आप जानते हैं कि उस रास्ते पर चलना है, लेकिन आप वहीं खड़े हैं। सोचते हैं, फिर सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। पीटर हॉलिंस यही कहते हैं, हमारी सोच अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो हमारे पैरों की जंजीर बन जाती है। उन्होंने बताया कि हम सबके अंदर एक ऐसी आदत छुपी होती है, ओवरथिंकिंग की। ये आदत हर बार हमें एक नया बहाना देती है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, जब सब सही होगा तब। और इस तब का कोई अंत नहीं आता। अब जरा सोचिए, आपने कभी सुबह जल्दी उठने की ठानी हो, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही आपके दिमाग ने 100 तर्क गिना दिए। क्यों आपको 5 मिनट और सोना चाहिए? वही दिमाग जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, कभी कभी वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। पीटर कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ सच में बदले, तो हमें अपनी सोच से ज्यादा अपने एक्शन पर ध्यान देना होगा। यह सोचकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता जब तक हम पहला कदम ना लें। मान लीजिए एक शख्स है, राहुल। राहुल के पास बेहतरीन आइडियाज हैं। हर दिन कुछ नया सोचता है, लेकिन हर बार वो अपने ही सवालों में उलझ जाता है। क्या यह सही समय है? क्या मैं इस लायक हूं? क्या यह काम चलेगा भी? और इसी सोच में वो कुछ करता ही नहीं। लेखक का कहना है, राहुल जैसी हालत में हम सब किसी न किसी समय होते हैं, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है छोटे एक्शन, छोटे कदम जो शुरुआत करें। राहुल ने एक दिन सोचा, मैं हर दिन बस 5 मिनट उस आइडिया पर काम करूंगा। वो 5 मिनट धीरे धीरे बढ़े, आदत बन गई, और एक दिन वो आइडिया एक हकीकत बन गया। यही संदेश है किताब का। कम सोचो, ज्यादा करो। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। अक्सर हम सोचते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं, एक्शन खुद मोटिवेशन लाता है। जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है। हर काम को शुरू करने से पहले जरूरी नहीं कि आप 100% तैयार हों। शुरुआत करते ही दिमाग खुद रास्ते ढूंढने लगता है। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, बस एक छोटा कदम उठाओ। हो सकता है आप सोचें, अगर मैं गलत हुआ तो? लेकिन पीटर कहते हैं, गलतियां भी एक्शन का हिस्सा है। हम सिर्फ सोचकर कभी यह नहीं जान सकते कि क्या सही है और क्या गलत। असली समझ तब आती है जब हम कुछ करते हैं। हर बार जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं, चाहे वह जितना भी मामूली हो, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। सोचने से आत्मविश्वास नहीं आता, करने से आता है। राहुल की तरह अगर हम हर दिन केवल 5 मिनट भी अपने किसी विचार पर काम करें, तो 1 महीने में वह विचार कुछ ठोस रूप ले सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उस पहले कदम को बार बार उठाएं, बिना ज्यादा सोचे। दिमाग को ट्रेनिंग दी जा सकती है, सोच को टालने की नहीं, बल्कि सोचकर तुरंत कुछ करने की। लेखक ने एक बहुत रोचक बात कही, जब आप किसी काम को टालते हैं तो आप खुद को एक झूठा सुकून देते हैं, पर असल में आप एक छोटे तनाव को एक बड़े तनाव में बदल देते हैं। अगर कोई ईमेल जवाब देना है तो तुरंत दीजिए। अगर कोई कॉल करना है तो कर डालिए। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, उतना ही डर और तनाव बढ़ता है। पीटर कहते हैं, आपका दिमाग एक शानदार औजार है, लेकिन जब वो आपको डराने लगे तो उसे आदेश देना सीखिए। हर विचार, हर योजना तब तक केवल एक सपना है जब तक आप उस पर काम नहीं करते। और काम का मतलब है एक्शन। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम, एक एक ईंट रखकर एक दीवार की तरह। जैसे राहुल ने सीखा, छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं। सिर्फ यह तय करना कि आप हर दिन कुछ करेंगे, वही आपकी सोच को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। आपका ध्यान बार बार भटकता है, यह स्वाभाविक है। लेखक बताते हैं कि जब भी ध्यान भटके, खुद से बस एक सवाल पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और उसी समय उस पर एक छोटा काम कीजिए। अगर आप यह सोचते रहेंगे कि सब कुछ पहले समझ आ जाए तब आप शुरू करेंगे, तो शायद आप कभी शुरू ही न करें।
लेखक ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप पूरे रास्ते को एक बार में नहीं देख सकते। आप बस अगला कदम देख सकते हैं और हर अगला कदम मिलाकर एक दिन आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। तो क्यों ना आज बस अगला कदम उठाया जाए। शुरुआत आसान नहीं लगती, लेकिन जब आप करते हैं तो वह कठिनाई थोड़ी कम हो जाती है। और यही प्रक्रिया हर दिन दोहराई जाए तो आपकी सोच से आपकी आदतें बनती हैं और आदतें बनाती हैं आपका भविष्य। कल्पना कीजिए, आपने अभी पहला कदम उठाया है, वह छोटा कदम जिसने आपकी रुकी हुई सोच को हिलाया है। यही पहला कदम उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें हर अगला क्षण आपको अपने ही भीतर की ताकत से जोड़ता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब हम कुछ करते हैं तभी हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सोचकर अनुमान लगाना और करने के बाद जानना, दोनों में फर्क होता है। असली आत्मज्ञान तो अनुभव से आता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है रुको, अभी सही समय नहीं है, और दूसरी जो फुसफुसा कर कहती है चलो बस एक बार कोशिश करके देखो। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज उस दूसरी आवाज को थोड़ा थोड़ा सुनने लगे तो एक दिन वही आवाज सबसे ऊंची हो जाएगी। राहुल अब हर दिन कुछ करता है, कभी थोड़ी स्क्रिप्ट लिखता है, कभी रिसर्च करता है। शुरू में उसे भी डर लगता था, क्या कोई सुनेगा, क्या लोग पसंद करेंगे। लेकिन हर दिन के एक्शन ने उसका डर बदल दिया भरोसे में। लेखक समझाते हैं, जब हम सिर्फ सोचते हैं तो हमारा ध्यान बार बार कमियों पर जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो दिमाग समाधान ढूंढने में लग जाता है। ये एक मानसिक बदलाव है, सोच से समाधान तक की यात्रा। राहुल ने जाना कि खुद पर भरोसा करना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। आप जितना खुद से किए वादों को निभाते हैं, उतना ही खुद पर विश्वास बनता है। और यह प्रक्रिया शुरू होती है एक्शन से। लेखक ने एक और विचार साझा किया, हर बार जब आप सोचते हैं मुझे अभी यह करना चाहिए था और फिर नहीं करते, तो दिमाग धीरे धीरे आपको कमजोर मानने लगता है। और हर बार जब आप सोचते हैं मुझे करना चाहिए और फिर करते हैं, तो दिमाग कहता है हाँ मैं कर सकता हूं। इसलिए हर छोटा किया गया काम, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना हो, आपकी पहचान बदल रहा होता है। आप सिर्फ वो नहीं होते जो आप सोचते हैं, आप वो होते हैं जो आप बार बार करते हैं। अब बात करते हैं फैसले लेने की। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हर फैसला मुश्किल लगने लगता है। हम हर विकल्प को परखते हैं, हर संभावना को तोलते हैं और अंत में थक कर कुछ भी नहीं करते। लेखक कहते हैं, कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो किया गया फैसला है वही आगे ले जाता है। तय करना और उस पर चलना, यही विकास है। राहुल ने भी यही सीखा। एक दिन उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन कुछ ना कुछ करूंगा। बस इतना ही तय किया, और यही सरल निर्णय उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। लेखक एक उदाहरण देते हैं, अगर आप हर दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करें तो 1 साल में आप अपने शरीर को पहले से कहीं बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सोचते रहे कि कल से शुरू करूंगा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यह बात सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और करियर पर भी लागू होती है। लगातार छोटे प्रयास ही बड़ा परिणाम लाते हैं। अब एक और रोचक बात, जब हम काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमारा मन कहता है अब यह बहुत लंबा लगेगा, लेकिन जब हम उसे 5-10 मिनट तक करते हैं तो वही काम में मन लगने लगता है। लेखक इसे एक्शन ब्रिज कहते हैं, शुरुआत का पुल जो आलस्य को प्रवाह में बदलता है। इस ब्रिज को पार करना ही असली चाबी है। हर बार जब हम इस पुल को पार करते हैं, हम सोच के बंधन से आजाद होते हैं। राहुल ने यह सीखा कि सोचने से भागना नहीं है, लेकिन सोच को सीमित समय देना है। उसने एक नियम बनाया, हर काम को सोचने के लिए 2 मिनट दूंगा, फिर तुरंत एक्शन। और इससे उसकी सोच प्रभावशाली हो गई, क्योंकि वह सिर्फ विचार नहीं करता, दिशा तय करता। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो कठिन काम को टालता है। लेकिन जैसे ही हम उस कठिन काम की शुरुआत करते हैं, दिमाग सक्रिय हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम शुरू करें, चाहे मन हो या ना हो। लेखक ने एक टूल भी सुझाया, 5 सेकंड रूल। जब भी कोई विचार आए, तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3,
2, 1 और तुरंत कुछ करिए। ये दिमाग को ऑटोमेटिक सोच से निकालकर एक्टिव मोड में लाता है। राहुल ने इस तकनीक को आजमाया और पाया कि छोटे से छोटे काम को टालना बंद हो गया। हर बार जब कोई काम दिमाग में आया, उसने 5 सेकंड के अंदर एक्शन लिया और धीरे धीरे उसका पूरा शेड्यूल बदल गया। अब बात करते हैं आत्म प्रेरणा की। लेखक बताते हैं कि बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन जब आप खुद को रोज एक छोटे प्रयास के लिए प्रेरित करते हैं तो वो स्थायी बन जाती है। हर बार जब आप खुद को किसी काम के लिए तैयार करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं, मैं अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हूं। लेखक के अनुसार सोच का उद्देश्य केवल योजना बनाना है, लेकिन योजना का मूल्य तभी है जब उस पर अमल हो। राहुल ने कई बार योजनाएं बनाई थी जो कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जब उसने हर दिन के लिए सिर्फ एक कार्य तय किया और उसे करने का वादा खुद से किया तो उसने पहली बार असली प्रगति महसूस की। लेखक कहते हैं, आपको हर चीज नहीं करनी है, बस एक सही चीज करनी है और उसे रोज दोहराना है। हर दिन जब आप खुद को एक्शन के लिए तैयार करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करते हैं और यही शक्ति धीरे धीरे आपकी आदत बनती है और आदतें ही हैं जो हमारी तकदीर बनाती हैं। राहुल अब ज्यादा सोचता नहीं, वो ज्यादा करता है। वो जानता है कि विचार तभी सार्थक है जब वे कार्रवाई में बदले। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो हर दिन एक सवाल खुद से पूछिए, मैं आज क्या कर सकता हूं जो कल के मुझ पर असर डालेगा, और फिर उस पर तुरंत काम करिए। लेखक ने एक बात और कही, अगर आप सोच को नियंत्रण में नहीं लेते तो सोच आपको नियंत्रित करने लगती है। तो सोच को दिशा दो, उसे बहाव दो, लेकिन नियंत्रण अपने पास रखो। यही आत्मनियंत्रण है। कई बार हम सोचते हैं, ठीक है अब मैं बदलना चाहता हूं, मैं कम सोचूंगा और ज्यादा करूंगा, लेकिन कहां से शुरू करूं? यही वह मोड़ है जहां विचार को दिशा मिलनी चाहिए और काम को रूप। पीटर हॉलिंस कहते हैं, बदलाव का सबसे असरदार तरीका है रूटीन बनाना। एक ऐसा दैनिक क्रम जहां सोचने की जगह नहीं, बस करने का समय हो। राहुल ने अपने दिन की शुरुआत एक बहुत साधारण नियम से की। सुबह उठते ही सबसे पहले एक छोटा काम पूरा करूंगा। कभी वह बिस्तर समेटता, कभी 5 मिनट स्ट्रेचिंग करता या बस डायरी में कुछ लिखता। समझाते हैं कि दिन की शुरुआत में किया गया एक्शन पूरे दिन की टोन सेट करता है। यह आपके मन को बताता है, आज का दिन क्रिया का दिन है, चिंता का नहीं। अब सवाल आता है, क्या हम हर काम की प्लानिंग करें? नहीं। पीटर कहते हैं, बहुत अधिक प्लानिंग फिर से वही समस्या पैदा करती है, ओवरथिंकिंग। इसके बदले हमें एक सिंपल लिस्ट चाहिए, 3 ऐसे काम जो आज करने हैं। राहुल हर सुबह बैठता और लिखता, आज मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 काम। इससे उसका ध्यान भटकना कम हुआ और उसने सीखा, जब आप चुनते हैं कि क्या करना है तो आप उसी पर ऊर्जा लगाते हैं। एक और व्यावहारिक तरीका जो लेखक ने बताया वह है टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर काम के लिए दिन में एक समय तय करना। जैसे सुबह 9 से 10 तक पढ़ना, दोपहर 1 से 2 तक प्रोजेक्ट पर काम करना। राहुल ने जब टाइम ब्लॉकिंग अपनाई तो उसे महसूस हुआ कि दिन में समय बहुत होता है, बस हम उसे बिखरा देते हैं। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम किए, फोन दूर रखा और समय को सीमाओं में ढालना शुरू किया। अगर आप सोचते हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, कहां से शुरू करूं? तो लेखक कहते हैं, सबसे पहले वो करो जो सबसे ज्यादा टाला जा रहा है। जिसे हम सबसे ज्यादा टालते हैं वही अक्सर सबसे जरूरी होता है। लेखक इसे ईट दैट फ्रॉग तकनीक से जोड़ते हैं। दिन की शुरुआत उसी काम से करें जो सबसे मुश्किल या डरावना लगता है। एक बार वो हो जाए, बाकी सब आसान लगने लगता है। राहुल ने पहले जिस रिपोर्ट को बनाने से डर लगता था, उसी को सुबह सबसे पहले निपटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वह काम में कुशल होता गया। अब बात करते हैं अवरोधों की। लेखक मानते हैं कि प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन है परिपूर्णता की चाह। हम सोचते हैं, जब सब सही होगा तभी शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी आता नहीं। लेखक का सुझाव है, अधूरे में शुरुआत करें, गलतियों को स्वागत करें, क्योंकि जो शुरू करता है वही सीखता है।
राहुल ने पहले कई बार कोशिश की, लेकिन बीच में छोड़ दिया क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसने मान लिया कि शुरुआत अधूरी ही होगी, तभी वह लगातार काम कर पाया। दूसरा व्यावहारिक कदम है ट्रैकिंग, यानी आप जो कर रहे हैं उसका हिसाब रखें। यह ना सिर्फ आपकी प्रगति दिखाता है, बल्कि आपको जवाबदेह बनाता है। राहुल ने एक छोटी सी डायरी बनाई। हर दिन उसने लिखा आज क्या किया, और जब उसने 7 दिन लगातार काम करते देखा तो उसे अंदर से एक गर्व महसूस हुआ। यही गर्व उसकी अगली प्रेरणा बना। आप भी एक साधारण चार्ट बना सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन और 3 छोटे काम। हर दिन के बाद टिक लगाएं। यह दृश्य सफलता मन को भरोसा देती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है, अगर हम थक जाएं, अगर मन करे कि छोड़ दें तो क्या करें? लेखक कहते हैं ऐसे समय में 2 चीजें काम आती हैं। पहला, अपने मकसद को याद करें। दूसरा, खुद से कोमलता से पेश आए। राहुल ने जब भी थकान महसूस की, उसने अपने शुरुआती कारण को पढ़ा। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए। और फिर उसने खुद से कहा आज थोड़ा कम करूंगा, लेकिन बिल्कुल नहीं रुकूंगा। यह दृष्टिकोण, कभी मत रुकिए चाहे धीमा हो जाए, वही है जो स्थायित्व लाता है। यह सोच बदलाव को लंबी दूरी तक टिकाती है। लेखक ने यह भी सुझाया कि अगर आप ऊब या थकान महसूस करें तो तरीका बदलिए, लक्ष्य नहीं। कभी जगह बदले, कभी तरीके में थोड़ी विविधता लाए। राहुल कभी कभी घर से बाहर कॉफी शॉप में बैठकर काम करता, कभी किसी दोस्त से अपने विचार शेयर करता। यह बदलाव उसके मन को तरोताजा रखता। और सबसे प्रभावशाली तरीका, अपने प्रगति को सेलिब्रेट कीजिए। लेखक कहते हैं हर छोटा माइलस्टोन जश्न का हकदार है। राहुल ने जब 10 दिन लगातार अपने काम पूरे किए तो खुद को एक अच्छी किताब उपहार दी। यह सेलिब्रेशन एक संदेश था, मैं अपने प्रयासों को महत्व देता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वो अंत में बहुत आगे पहुंच जाता है। लेखक कहते हैं सफलता संयोग नहीं है, यह एक परिणाम है सतत क्रिया का। अगर आप आज से यह तय कर लें कि हर दिन सिर्फ 3 छोटे काम करेंगे तो 1 महीने में 90 काम हो जाएंगे, 6 महीने में 540 काम, और साल भर में 1000 से भी ज्यादा। सोचिए क्या फर्क आएगा। यही फर्क राहुल के जीवन में आया। उसने कोई बड़ा छलांग नहीं लगाई, उसने बस छोटे कदमों को नियमित बना दिया। अब वह वो व्यक्ति बन गया है जिसे पहले वह सिर्फ सोचता था बनने के बारे में। और आप भी बन सकते हैं, बस आज से शुरू करें। वही एक बात जो बार बार दोहराई गई, कम सोचो ज्यादा करो। राहुल अब लगातार काम कर रहा था। वह जान चुका था कि कम सोचने और ज्यादा करने से जीवन में वास्तविक बदलाव आता है। लेकिन एक दिन उसका मन फिर से उलझने लगा। पुराने डर, पुरानी आदतें धीरे धीरे वापस आने लगी। लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं असली संघर्ष एक्शन लेने के बाद नहीं, बल्कि बार बार एक्शन लेते रहने में होता है। मानसिक बाधाएं केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर होती हैं। हम में से हर कोई अपने दिमाग में एक कहानी बुनता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे बस की बात नहीं, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। यही अंदर की आवाजें हमें रोकती हैं। इन आवाजों को पहचानना जरूरी है। लेखक उन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स। ये जोर से नहीं बोलती, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति को खत्म कर देती है। राहुल को भी यह आवाजें सुनाई देती थीं, तू कौन है जो ये सब करेगा? लेकिन उसने अब एक नई आदत विकसित कर ली थी। हर बार ऐसी सोच आने पर वह खुद से पूछता, क्या यह सच है या सिर्फ डर बोल रहा है? यह छोटा सा सवाल उसे सोच के पिंजरे से बाहर निकालता। लेखक एक और तकनीक बताते हैं, नाम दो, अलग करो। जब भी आपके अंदर से कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे एक नाम दो, जैसे आलसी मन, डरपोक दिमाग या शंका करने वाला दोस्त। जब आप अपनी सोच को अलग पहचान देते हैं तो आप उससे जुड़ते नहीं, बल्कि उसे देख पाते हैं। राहुल ने जब भी सुना अब मत कर, बाद में कर लेंगे, तो वह बोला शांत हो जा, आलसी मन, अभी काम का समय है। और धीरे धीरे वह सोच उसकी नहीं रही, बस एक गुजरती लहर बन गई।
पीटर बताते हैं कि यह सोच की दूरी ही है जो आपको नियंत्रण देती है। अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की, जो अक्सर कार्य की सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब हम सोचते हैं कि कुछ भी तभी शुरू करें जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो हम असल में कभी शुरू ही नहीं करते। लेखक कहते हैं, परफेक्ट का पीछा मत करो, प्रोग्रेस का पीछा करो। राहुल ने पहले कई स्क्रिप्ट्स फेंक दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वो परफेक्ट नहीं लगी। लेकिन अब उसने फैसला किया, पहले पूरा करूंगा, फिर सुधार करूंगा। यह सोच उसे कार्य के अंत तक पहुंचाती और वहीं से उसका आत्मविश्वास बढ़ता। लेखक का कहना है कि हर शुरुआत में कच्चापन होता है, लेकिन यही कच्चा काम ही पक्का अनुभव बनाता है। अब एक और बाधा, तुलना। हम दूसरों को देखकर खुद को छोटा मानते हैं, लेकिन पीटर कहते हैं, आप अपने अध्याय 1 को किसी और के अध्याय 20 से मत तुलना करो। राहुल अक्सर YouTube पर दूसरे चैनलों को देखकर खुद को कमतर समझता था, लेकिन जब उसने अपने पुराने वीडियो देखे और आज के साथ तुलना की, तो उसे समझ आया, असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। आपको हर दिन सिर्फ इतना करना है, कल के आप से थोड़ा बेहतर बनना। एक और मानसिक बाधा है, फेल होने का डर। लेखक कहते हैं, यह डर हमें जमीन से पहले ही गिरा देता है, लेकिन अगर हम इस डर को सीखने का अवसर मान लें तो यह शक्ति बन सकता है। राहुल ने जब पहली बार एक वीडियो डाला और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वह हतोत्साहित हुआ। लेकिन उसने सोचा, क्या मैं कुछ नया सीख पाया? जवाब था हां। लेखक एक मंत्र देते हैं, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। हार जैसा कुछ नहीं होता अगर आप सीख रहे हैं। अब बात आती है आत्मसंवाद की। लेखक कहते हैं, हम दिन भर खुद से जो बातें करते हैं वही हमारी पहचान गढ़ती है। अगर आप खुद से बार बार कहें, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग वही मानने लगता है। राहुल ने एक नया नियम अपनाया, मैं हर दिन खुद से एक सकारात्मक वाक्य बोलूंगा, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। धीरे धीरे उसकी सोच भी बदल गई, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे दिशा भी तय करते हैं। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, हर रात एक डायरी में 3 बातें लिखिए जो आपने उस दिन में अच्छी की हो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। यह अभ्यास आपके दिमाग को सिखाता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, और यह भाव आत्मबल का बीज होता है। अब बात करते हैं थकावट की, मानसिक थकावट। जब हम लगातार सोचते हैं बिना विश्राम के, तो हमारा मन भी थक जाता है। पीटर सुझाव देते हैं, हर घंटे के बाद 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। सिर्फ बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए या थोड़ी देर टहल लीजिए। यह छोटा ब्रेक आपकी सोच को फिर से ताजगी देता है। राहुल ने जब यह अपनाया तो उसका ध्यान केंद्रित रहने लगा। वह पहले से ज्यादा काम कम समय में करने लगा, सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग क्लियर था। एक और व्यावहारिक तरीका, डिजिटल डिटॉक्स टाइम। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखिए जब आप किसी स्क्रीन के सामने ना हो। लेखक कहते हैं, यह समय आपके दिमाग को फिर से जीवित करता है। राहुल ने हर शाम को फोन साइलेंट करना शुरू किया और उस वक्त सिर्फ पढ़ता या टहलता। उसका मन शांत हुआ और विचार स्पष्ट। और अंत में लेखक कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आदत यह है कि आप खुद को माफ करना सीखें। अगर किसी दिन आप कुछ न कर पाए तो खुद को दोष देने के बजाय यह कहें, कल नया मौका है। राहुल ने भी यह सीखा, हर दिन एक शुरुआत है। अगर कल कुछ छूट गया तो आज फिर से कोशिश की जा सकती है। यह सोच आपको ठहरने नहीं देती। यह सोच ही है असली थिंक लेस डू मोर की आत्मा। तो अगली बार जब कोई बाधा आए, कोई डर मन में उठे, कोई शंका आपको रोकने लगे, तो बस याद कीजिए, ये सब मन की कहानियां साहब हैं और आप इन कहानियों के लेखक हैं। आप चाहें तो कहानी बदल सकते हैं। आपका जीवन एक खुली किताब है और अगला पन्ना आज ही लिखा जा सकता है। तो कल का इंतजार मत कीजिए, एक्शन आज लीजिए। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर हैं जहां थिंक लेस डू मोर का सार केवल विचार नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है। अब यह केवल किताब की बातें नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका बन चुका है। राहुल अब जान चुका है कि कामयाबी का रहस्य किसी एक बड़े काम में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में छुपा होता है। लेखक पीटर हॉलिंस कहते हैं,
हर दिन एक प्रयोगशाला है जहां आप अपने माइंडसेट को आकार देते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और अपने भविष्य को बनाते हैं। इस अंतिम भाग में हम उन अभ्यासों की बात करेंगे जिन्हें आप हर दिन की जिंदगी में उतार सकते हैं, बिना तनाव के, बिना उलझन के। सबसे पहला अभ्यास है सुबह की स्पष्टता। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने के बजाय 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं? 2, आज मेरी प्राथमिकता क्या है? 3, आज मैं किस एक काम से अपने लक्ष्य के करीब जा सकता हूं? ये 3 प्रश्न आपके दिन की दिशा तय करेंगे। राहुल ने जब इस अभ्यास को शुरू किया तो उसे समझ आया कि जब दिन की शुरुआत स्पष्टता से होती है तो बाकी दिन निर्णय लेने में सरलता आ जाती है। दूसरा अभ्यास है अवरोध पहचानना। दिन में किसी भी समय जब आप कोई जरूरी काम टाल रहे हो तो रुक कर खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में यह नहीं करना चाहिए या बस मेरा मन भाग रहा है? लेखक बताते हैं कि सिर्फ यह सवाल आपके ध्यान को वर्तमान में खींच लाता है। तीसरा अभ्यास है 5 मिनट की शुरुआत। कोई भी बड़ा काम हो उसे बस 5 मिनट के लिए शुरू करिए। कहिए, मैं बस 5 मिनट इसे करूंगा। अधिकतर बार आप उससे ज्यादा करेंगे। राहुल ने कई बार यह प्रयोग किया। जब भी कोई वीडियो एडिटिंग उसे भारी लगती, वो खुद से कहता, बस 5 मिनट बैठता हूं, और वो अक्सर घंटों लगकर काम पूरा कर देता। चौथा अभ्यास संक्षिप्त समीक्षा। दिन के अंत में बस 3 वाक्य लिखिए। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, क्या मैं आज टाल रहा था? तीसरी, कल मैं क्या सुधार सकता हूं? लेखक कहते हैं कि यह अभ्यास आपके भीतर के निरीक्षक को जागृत करता है, जो न सिर्फ देखता है बल्कि समझता है। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट्स की। वे बदलाव जो भीतर से आते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। पहला माइंडसेट प्रयास परिणाम, यानी आप खुद को इस पर नहीं आंकते कि क्या हासिल हुआ, बल्कि इस पर कि आपने क्या प्रयास किया। राहुल ने सीखा कि अगर उसने हर दिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तो वह संतुष्ट रह सकता है, चाहे परिणाम तत्काल ना दिखे। दूसरा माइंडसेट असफलता पान फीडबैक। हर गलती आपको कुछ सिखाती है। यह एक शिक्षक है, ना कि बाधा। तीसरा माइंडसेट विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट। जब आप मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो दुनिया आपके लिए खुलने लगती है। चौथा माइंडसेट रफ ड्राफ्ट ही सही है। जीवन एक ड्राफ्ट है, आप हर दिन इसमें सुधार करते हैं। एक बार में परफेक्ट नहीं, लेकिन हर बार बेहतर। राहुल जब किसी भी कार्य को ड्राफ्ट की तरह देखने लगा, तब उसे शुरुआत में हिचक नहीं होती थी। वह जान गया, सुधार बाद में आएगा, शुरुआत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ छोटे लेकिन गहरे अभ्यासों की, जो दिन के किसी भी समय किए जा सकते हैं। सांस की जागरूकता। कभी भी, कहीं भी, बस 3 गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका दिमाग चिंता से निकलकर वर्तमान में आता है। माइक्रो एक्शन। अगर कोई काम बड़ा लगता है तो उसे इस तरह तोड़िए कि पहला कदम 2 मिनट में पूरा हो जाए। क्यों? पूछना। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जब मकसद स्पष्ट होता है तो शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। लेखक बार बार इस पर जोर देते हैं। बदलाव की असली कुंजी है छोटे लेकिन लगातार एक्शन। राहुल ने अब एक कैलेंडर बनाया है। उसमें हर दिन के आखिर में सिर्फ एक निशान लगाता है। अगर उसने उस दिन कोई एक काम किया जो उसके लक्ष्य की ओर था, वो अब पीछे मुड़कर देख सकता है और गर्व से कह सकता है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक और बात जो लेखक ने कही, जो लोग जीवन में असाधारण बनते हैं, वे भी साधारण शुरुआत करते हैं। वे सिर्फ शुरुआत करते हैं और फिर रुकते नहीं। वे बस हर दिन थोड़ा करते हैं। तो अब जब यह यात्रा समाप्ति की ओर है, आइए संक्षेप में उन बातों को दोहराए जो हमने सीखी। सोच का उद्देश्य केवल योजना बनाना है। योजना का उद्देश्य है क्रिया। हर दिन छोटे कामों को चुनिए, उन्हें कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। डर, शंका, आलस, ये सब विचार हैं और विचार बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस, स्पष्टता और एक्शन, यही त्रिशक्ति है। अब समय है खुद से एक वादा करने का। मैं आज से सोच को सीमित नहीं करूंगा, मैं एक्शन को प्राथमिकता दूंगा।
मैं कम सोचूंगा, ज्यादा करूंगा। राहुल की यात्रा आपकी यात्रा बन सकती है। फर्क बस उस पहले कदम में है जो आप अब भी उठाएंगे। अपने जीवन को केवल सोचने के लिए मत छोड़िए, उसे करने के लिए जी। और याद रखिए, हर दिन एक मौका है खुद को फिर से गढ़ने का। तो उठिए, पहला काम कीजिए और इस जीवन को उस दिशा में मोड़िए जहां आपके सपने इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।